राधे राधे। आज एक महान उत्सव है हमारे सनातन धर्म का पवित्र उत्सव, जिसे हम बोलते हैं रक्षाबंधन। और आज देखिए कितना अच्छा संयोग है कि रक्षाबंधन तो है ही, साथ ही साथ सावन के महीने का एंड भी हो रहा है, तो सोमवार आखिरी सोमवार भी है। संयोग है कि सोमवार के दिन ही ये सावन, इस साल का सावन एंड हो रहा है। तो आप सभी को इस परम पवित्र अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। एक ही चीज़ फिर से कहना चाहेंगे, देखिए जितने भी हमारे उत्सव हैं वो एक ही बात बस याद दिला रहे हैं जीव को कि हे जीव, ये संसार में तुम्हारा कोई संबंधी नहीं है, संबंधी तुम्हारे भगवान हैं, क्योंकि तुम जीवात्मा हो और जीवात्मा के संबंधी केवल परमात्मा ही हैं और कोई हो नहीं सकता। इसी चीज को समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए ही ये उत्सव है। जनरली क्या होता है रक्षाबंधन में कि बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं और ये आशा करती हैं कि कल को अगर कोई मुसीबत की परिस्थिति आई तो ये हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, रक्षा करते भी हैं, लेकिन देखिए यहाँ कोई भी सर्वसमर्थ नहीं है। और वास्तव में रक्षा तो वही कर सकता है जो सर्वसमर्थ हो, जिससे परे कोई हो ही ना। लेकिन संसार में तो जितने भी जीव हैं वो काल के अधीन हैं और माया के भी अधीन हैं। ये क्या रक्षा करेंगे? सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में द्रौपदी मैया की कथा आप सभी जानते हैं। इतने इतने सब वीर, उनके 5-5 सब पति, महान वीर पितामह भीष्म जो साक्षात धर्म के प्रतीक हैं, महान योद्धा हैं, लेकिन कोई भी वहाँ हेल्प नहीं कर पाया। सब उस सभा में सिर नीचे करके बैठे हैं, कोई भी हेल्प करने आगे नहीं पहुंचा। और यही द्रौपदी मैया ने भगवान को भी, आपको याद होगा जब शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया और सुदर्शन चक्र जब वापस आया तो थोड़ा सा भगवान का उंगली में खून बहने लगा, थोड़ा सा चोट लग गया। तो द्रौपदी मैया ने तुरंत अपने चुनरी से कुछ अंश फाड़ के तुरंत भगवान के उंगली में वहां पर पट्टी बांध दिया, तुरंत। और उसी का फलस्वरूप क्या था कि जब दुशासन द्रौपदी मैया का साड़ी खींच रहा है, भगवान कृपा कर रहे हैं, वो खींचे जा रहा है, साड़ी बढ़ती जा रही है। इतने इतने महान वीर हैं सब पति, अर्जुन गांडीवधारी, उनके जैसा कोई धनुर्धारी नहीं, भीम के जैसा कोई गदाधारी नहीं, धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हैं, विदुर जी बैठे हैं, पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबका सिर नीचे। लेकिन रक्षा कौन किया? भगवान की है। इसीलिए इस पर्व से भी हमें ये समझना चाहिए, देखिए संसार में तो फॉर्मेलिटी चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन हृदय से आप अपने रक्षक हरि गुरु को ही मानो, क्योंकि वही आपकी रक्षा करने में समर्थ हैं। उनके अलावा रक्षा कोई कर ही नहीं सकता। और स्पष्ट देखिए वेद में बताया गया है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता। कौन है भ्राता? श्री कृष्ण है। सुबालोपनिषद के 6 अध्याय का 4था मंत्र, भगवान ही आपके भ्राता हैं, क्योंकि जीवात्मा का प्रत्येक संबंध, माता पिता भाई बहन गुरु सखा मित्र, सब कुछ, प्रत्येक संबंध केवल भगवान से है। इसलिए इस पर्व से हमें यही समझना चाहिए कि देखो संसार में कोई कितना भी भले ही वीर हो, कोई गारंटी नहीं है आपकी हेल्प कर पाएगा या नहीं। हेल्प तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, गुरु ही कर सकते हैं, इनके अलावा आपका कोई भी नहीं है। कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति हो, हरि गुरु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस पर्व में राखी उनको बांधना चाहिए, मन ही मन आप उन्हीं को ही अपना सब कुछ मान लीजिए, क्योंकि वही आपकी रक्षा करने में समर्थ हैं। बाकी किसी का देखिए कोई गारंटी है नहीं। और स्पष्ट उदाहरण क्या है? द्रौपदी मैया की जो ये कथा है, जब उनका चीर हरण हुआ, एक से एक वीर हैं, कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। और जब द्रौपदी मैया ने भगवान का उस टाइम में बस थोड़ा सा भगवान को खरोच लग गया था, थोड़ा सा खून बहने लगा उंगली से, तो तुरंत चुनरी से कुछ अंश फाड़कर तुरंत वहीं पर पट्टी बांध दिया। और उसी का फलस्वरूप था कि भगवान ने
दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। कहीं कहीं तो वर्णन है कि भगवान स्वयं ही वस्त्र बन गए, और कहीं कहीं ये भी वर्णन है कि भगवान प्रकट होकर वस्त्र बढ़ाने लगे। तो जो भी है, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? दुशासन हार गया। इसलिए अपना प्रत्येक संबंधी आप केवल श्री कृष्ण को ही मानिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। माया से भी रक्षा केवल वही कर पाएंगे। संसारी जीव आपकी रक्षा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो तो अपनी ही रक्षा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो आपकी क्या रक्षा करेगा? ठीक है। इसीलिए आपके जो सच्चे भ्राता हैं, सच्चे संबंधी हैं, उन्हीं के प्रति अपना भाव प्रकट करो। वही आपकी रक्षा करेंगे, वही आपके काम आएंगे, और वही आपके वास्तविक हितैषी हैं। बस यही इस रक्षाबंधन से समझना चाहिए। राधे राधे।